श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 46वां सर्ग। हे राम, दिति अपने पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी हो मरीच के पुत्र और अपने पति कश्यप जी से बोली, हे भगवान, तुम्हारे बलवान पुत्रों ने मेरे पुत्रों को मार डाला है, अतः मैं इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती हूँ। भले ही वे बड़ी तपस्या करने से क्यों ना प्राप्त हो, मैं तपस्या करूंगी। आप मुझे ऐसा गर्व दीजिए जिसमें बलवान, महाविजयी, दृढ़ बुद्धि वाला, समदर्शी, तीनों लोकों के स्वामी और इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। तब दिति के वचन सुन मरीच सुत कश्यप जी, जो बड़े तेजस्वी थे, अत्यंत दुखी दिति से बोले, तेरा कल्याण हो, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। हे तपोधने, तू पवित्र हो, तू ऐसा ही पुत्र जनेगी जो युद्ध में इंद्र को मारने वाला होगा। किंतु ये तभी होगा जब तू पूरे 1000 वर्षों पवित्रता से रहेगी। मेरे अनुग्रह तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरा उत्पन्न होगा। इस प्रकार कह दिति को आश्वासन दे और उसके पेट पर हाथ फेर कर तथा उसे आशीर्वाद दे कश्यप जी तपस्या करने चले गए। हे पुरुषोत्तम, उनके जाने के बाद दिति बहुत प्रसन्न हुई। और कुशपल्लव नामक वन में जा घोर तप करने लगी। हे राम, तब उसके तप देख इंद्र बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा करने को आए। अग्नि, कुश, लकड़ी, फल, मूल आदि जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती इंद्र बड़ी विनय के साथ ला देते, और जब तप करने के कारण दिति के शरीर जब शांत हो जाता, थक जाता, तब वह उसका दबाया करते। इंद्र सदा ही दिति की परिचर्या में लगे रहते। हे राम, इस प्रकार करते करते जब 1000 वर्ष पूर्ण होने को आए और केवल 10 वर्ष शेष रह गए, तब दिति ने इंद्र से परम हर्षित होकर कहा, हे इंद्र, तुम्हारे पिता ने मुझे मांगने पर 1000 वर्ष बीतने पर पुत्र होने का वर दिया। सो तब करते करते अब केवल 10 वर्ष का शेष समय रह गया है। सो उसके बाद तुम अपने भाई को देखोगे। यद्यपि मैं उसे तुम्हें जीतने के लिए उत्पन्न करना चाहती हूं, तदपि उसके साथ तुम तीनों लोगों को विजयी राज्य का सुख भोगोगे। तुम किसी बात की चिंता न करना। दिति ने इस प्रकार इंद्र से कहा और इतने में दोपहर हो गया। दिति को नींद आ गई और वह पैताने की ओर सिर कर उल्टी सो गई। उसके सिरहाने की ओर पैर और पैताने की ओर सिर किए सोती हुई अपवित्र दशा में देख इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और हंसे। फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गए। हे राम, धैर्यवान इंद्र ने अपने असंख्य धारों वाले वज्र से गर्भावस्था के बालक के शरीर के 7 टुकड़े कर डाले। इस पर गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब दिति की नींद उचकी। इंद्र ने गर्भस्थ बालक से कहा, रो मत, रो मत। इंद्र रोते हुए बालक को पुनः काटने लगे। तब दिति इंद्र से कहने लगी, अरे मत मारो, मत मारो। इंद्र माता के कहने को मान उदार के बाहर निकले और हाथ में वज्र सहित हाथ जोड़कर दिति से कहने लगे, हे देवी, तू पैर की ओर सिर कर सोई हुई थी, इससे तू असुच हो गई। इस अवसर को पा मैंने मारने वाले के 7 टुकड़े कर डाले। इसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। बालकांड का 46वां सर्ग पूरा हुआ। जब गर्भ के 7 टुकड़े हो गए, दिति बड़ी विकल हुई और दूरदर्श इंद्र से बड़े विनय के साथ बोली, हे इंद्र, हे बालसूदन, मेरी भूल से मेरे गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। इसमें तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं। यह गर्भ तो बिगड़ ही चुका है, किंतु इस पर भी मैं तुम्हारा और अपना हित चाहती हूं। अतः ये 7 49 पवन स्थान पालक हों।
दिव्य रूप वाले मेरे ये 7 पुत्र बाल स्कंद मारुत नाम से विख्यात होकर आकाश में विचरण करें। इसमें से एक ब्रह्मलोक में, दूसरा इंद्रलोक में और महायशस्वी तीसरा वायु के नाम से आकाश में विचरे। हे इंद्र, शेष मेरे चारों पुत्र तुम्हारी आज्ञा के अनुसार देवता बन कर दिशाओं में घुमा करें और वे सब के सब तुम्हारे रखे हुए मारुत नाम से प्रसिद्ध हों। दिति के वचन सुन सहस्त्र नेत्र इंद्र दिति से हाथ जोड़कर बोले, आपने जैसे कहा निश्चय वैसा ही होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आपके पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे उस तपोवन में। इस प्रकार समझौता कर माता और पुत्र दोनों हे राम कृतार्थ हो स्वर्ग गए। मैंने यह सुनाया हे रामचंद्र, यह वही देश है जहां इंद्र ने तप सिद्धि माता दिति की सेवा की थी। हे पुरुषिंह, इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने जो अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यह विशाला नगरी बसाई है। हे राम, विशाल का महावान हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ, फिर हेमचंद्र का सूचक नामक पुत्र हुआ। हे राम, सूचक का धूमशवा नाम का पुत्र, धूमशवा का सृजन नाम का पुत्र हुआ, फिर सृजन का बड़ा प्रतापी श्रीमान सहदेव नाम का पुत्र हुआ। सहदेव का पुत्र कुशरवा हुआ जो बड़ा धर्मात्मा था। कुशरवा के महातेजस्वी प्रतापी सोमदत्त हुए, फिर सोमदत्त का काकुत्स नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी के महातेजस्वी परम प्रसिद्ध और दुर्जय पुत्र राजा सुमित आज विशालापुरी के राज्य करते हैं। महाराजा इक्ष्वाकु की कृपा से विशालापुरी का समस्त राजा दीर्घायु महात्मा पराक्रमी बड़े धर्मिष्ठ होते रहे। हे राम, आज की रात हम यहीं सुखपूर्वक ठहरेंगे और प्रातःकाल पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज जनक से भेंट करेंगे। इसी बीच राजाओं में महाश्रेष्ठ महातपस्वी महायशस्वी राजा सुमति ने विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुन और उनकी आगवानी को पहुंच गए। उपाध्यायों और बांधवों के साथ भली भांति पूजन कर हाथ जोड़कर कुशलादि क्षेम पूछ तदनंतर वे विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनि, आज मैं धन्य हो गया। आपने मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। मुझसे बढ़कर आज कोई धन्य नहीं होगा। बालकांड का 47वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 47वां सर्ग, क्षमा करें 48वां सर्ग। भेंट के अवसर पर परस्पर कुशल प्रश्न के उपरांत राजा सुमिति ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि भगवान, इन्हें नजर न लगे। यह तो व्रत बतलाइए कि दोनों राजकुमार जो देवताओं के समान पराक्रम वाले हैं, गज सिंह और वृषभ के समान चाल चलन वाले हैं, जो कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, जो खड़ग तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, जो अश्वनी कुमारों जैसे सुस्वरूप हैं, जो जवानी की सीमा पर पहुंचे हुए हैं, जो देवताओं की तरह निज इच्छा अनुसार पृथ्वी तल पर आए हुए हैं, अर्थात पैदल कैसे और किस लिए आए हैं, यह किसके पुत्र हैं। इन दोनों ने इस देश को वैसे ही सुशोभित किया है जैसे सूर्य और चंद्रमा आकाश को सुशोभित करते हैं। ढील डोल बातचीत की चेष्टा में ये दोनों समान अर्थात भाई जान पड़ते हैं। ये दोनों श्रेष्ठ अयोध्या को धारण किए हुए इस दुर्गम मार्ग से किस लिए आए हैं, मैं इनका पूरा हाल सुनना चाहता हूं। सुमति के प्रश्न को सुन विश्वामित्र ने उनके सिद्ध आश्रम में रहने और राक्षसों के मारने का वृत्तांत था कह सुनाया।
राजा सुमिति विश्वामित्र जी के वचन सुन अत्यंत हर्षित हुए और उन दोनों दशरथ नंदनों का परम पवित्र अतिथि मान उनका विधिवत पूजन किया और सत्कार करने योग्य दोनों महाबलवानों का अच्छी तरह सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी राजा सुमिति के सत्कार प्राप्त कर प्रसन्न हुए। एक रात वहां ठहरे, दूसरे दिन मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए और महाराजा जनक के सुंदरपुरी को देख सब लोग हर्षित हुए। वाह कह सब प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने मिथिलापुरी के एक उपवन में, जो पुराना निर्जन था किंतु रमणीक था, आश्रम देखा। विश्वामित्र जी के पूछने पर कि हे मुने, यह आश्रम तो परम शोभावान है, परंतु इसका कोई ऋषि नहीं रहता, इसका क्या हुआ जान पड़ता है, यह बात तो बतलाइए। हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूं कि यह पहले किसका आश्रम था। रामचंद्र जी के कथन को सुन बातचीत में निपुण महर्षि महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, मैं तुमसे वृत्तांत कहूंगा, तुम सुनो। जिसका यह आश्रम है और जैसे एक महात्मा ने क्रोध से इसे श्राप दिया था, हे राम, पूर्व काल में यह आश्रम गौतम का था। यह देवताओं जैसा आश्रम था और देवता इसकी वंदना करते थे। इस आश्रम में अहिल्या के साथ उन मुनियों ने बहुत वर्षों तक तप किया। हे महायशस्वी श्री राम, किसी दिन गौतम ऋषि कहीं दूर चले गए थे। आश्रम में मुनि को अनुपस्थित देख सहस्त्र नेत्रों वाले सुचपति इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या से कहा कि कामी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। हे सुंदरी, आज हम तेरे साथ संसर्ग करना चाहते हैं। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्ट अहिल्या ने प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के साथ संसर्ग किया। तदनंतर वह इंद्र से बोली, हे इंद्र, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, अतः हे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, यहां से अब तुम शीघ्र चले जाओ। हे मानव, अपनी और मेरी सदा रक्षा करते रहिए। इसके उत्तर में इंद्र ने भी हंसकर कहा, हे सुशोणी, मैं तेरे साथ भोग करने से तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अब आनंद पूर्वक अपने स्थान को जाऊंगा। यह कह इंद्र अहिल्या को कुटी के बाहर छोड़ निकल गए। हे राम, गौतम के बह से इंद्र उस समय विकल और शोकांकित थे कि उन्होंने कुटी में गौतम को प्रवेश करते देखा। वे ऋषि देवों और दानवों से ना जीत जाने वाले थे। वे तपोवलों से युक्त तीर्थ जल से भीगे हुए अग्नि के तुल्य प्रकाशमान तथा हवन के लिए लकड़ी और कुशा हाथ में लिए हुए थे। उनको देखते ही इंद्र बहुत डरे और उनका चेहरा फीका पड़ गया। गौतम जी ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देखा और उनको जानकर कि वह अत्सत सत्कर्म किए जा रहे हैं, क्रोध से भरकर उन्हें श्राप दिया। अरे दुष्ट, मेरा रूप बनाकर तूने अकारण योग्य काम किया है, अतः तू अब श्राप देता हूं कि तू अब नपुंसक हो जा। महात्मा गौतम के कुपित होकर श्राप देते ही उसी क्षण इंद्र के दोनों वृषण जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार इंद्र को श्राप दे गौतम जी ने अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक वास करेगी और तेरा भोजन केवल पवन होगा और कुछ भी ना खा सकेगी। मेरे श्राप से तू अपनी करनी का फल भोगेगी और भस्म होकर लेटी रहेगी।
तो इसी स्थान पर अदृश्य होकर रहेगी, अर्थात कोई भी प्राणी तुझे देख ना सकेगा। जब इस घोर वन में महाराज दशरथ के पुत्र अजय श्री रामचंद्र पधारेंगे, तब तू पवित्र होगी और मेरा ये शाप मुक्त होगा। अर्थात जो तूने किया है वह घृणित कार्य है, तू उस पाप से छूटेगी। हे दुष्टे, लोभ और मोह से रहित उनका सत्कार अर्थात आतिथ्य करने पर तू अपने पहले शरीर को धारण करेगी और प्रसन्न होकर मेरे समीप आएगी। इस प्रकार महातेजस्वी गौतम ऋषि ने विवाचारिणी अहिल्या को श्राप किया। इस आश्रम को त्याग कर सिद्धों के चरणों में वे सेवित हिमालय के शिखर